नमस्कार दोस्तों, स्टडी पीएनजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जोड़, बाकी, गुणा और भाग करना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको भी अगर इस तरह के सवाल करना नहीं आता है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा कि जोड़, बाकी, गुणा और भाग को कैसे किया जाता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। गणित से जुड़े वीडियो मैं इस चैनल पर बनाता रहता हूँ। तो सबसे पहला हमारा सवाल है जोड़ करने का। हमें 6570 में 1343 को जोड़ना है। तो हम जोड़ते कैसे हैं दोस्तों? जोड़ने के लिए हम इधर से जोड़ना शुरू करते हैं। तो इधर कितना है? 0 है और नीचे 3 है। तो 0 और 3 अगर जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। उसके बाद में 7 है और 4 है। 7 और 4 11 होता है, तो 11 का हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और हासिल हमारा 1 बच जाएगा। 1 हासिल का है और 5 ये है, तो 6 हो जाएगा। 6 और 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। अभी 6 और 1 कितना होता है? 7 होता है। तो ये हमारा कितना हुआ है? 7913। ये हमारा इसका आंसर आया है। तो इस प्रकार से हमने इस जोड़ के सवाल को तो हल कर दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम बाकी के सवाल में। बाकी का सवाल जो होता है उसमें हमें क्या करना है? घटाना है। यहाँ पर हम घटाने का निशान लगा देते हैं। तो 7879 में से 6543 हमें घटाना है। तो इसको भी हम इधर से घटाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारा इधर 9 है, तो 9 में से अगर 3 को घटाएंगे तो पीछे हमारा 6 बचेगा। यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं। इसके बाद में 7 है। 7 में से अगर हमारा 4 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। उसके बाद में 8 है। 8 में से अगर 5 जाएगा तो भी हमारा 3 ही बचेगा और 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 1336 जो है ये हमारा आंसर आया है। इस प्रकार से हमने घटाने के सवाल को भी हल कर दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम तीसरे सवाल की ओर, जो कि हमारा गुणा का सवाल है। 2565 में हमें 6 से गुणा करना है। अब देखिए दोस्तों, गुणा कैसे करते हैं। गुणा करने के लिए भी हम इधर की एक एक संख्या में गुणा करना शुरू करेंगे। यानी कि ये जो नीचे वाली संख्या है 6 है, तो इस 6 का पहाड़ा हम सबसे पहले 5 बार बोलेंगे। तो 6 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर कितना आता है? 30 आता है। तो 30 का हम यहाँ पर 0 लिख देंगे और हमारे पास में 3 जो है वो हासिल बच जाएगा। अभी 6 का पहाड़ा अगर 6 बार बोलेंगे तो 36 आता है। 36 और 3 हासिल का है तो 39 हो जाएगा। 39 का हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। 3 हमारा फिर से हासिल बच जाएगा। अभी हम 5 का पहाड़ा वापस अगर 5 बार बोलेंगे तो 30 आएगा और 3 हासिल का है तो 33 हो जाएगा। 33 का हम 3 लिखेंगे। हासिल हमारा फिर से कितना बचा है? 3 बचा है। अभी 6 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर 12 आता है और 3 हासिल का है तो 15 हो जाएगा। यहाँ पर हम 15 पूरा पूरा लिख देंगे। तो ये 15390 जो है ये हमारा मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का आंसर आ गया है। इस प्रकार से हमने जोड़, बाकी और गुणा के सवाल को हल कर दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर, जो कि भाग यानी कि डिवाइड का सवाल है। हमें 896 में 4 से भाग देना है। अब देखिए दोस्तों, ये तीनों तो जोड़, बाकी और गुणा का सवाल था। ये हमारा भाग का सवाल है। भाग कैसे देते हैं? ये जो अंदर वाली संख्या होती है इस संख्या में बाहर वाली संख्या से भाग देते हैं, लेकिन सभी के अंदर हमने यहाँ से यानी कि लेफ्ट साइड से हमने घटाना या जोड़ करना या गुणा करना हमने चालू किया था। लेकिन भाग में ऐसा नहीं है। भाग में हम इधर से भाग करना शुरू करेंगे और इस तरफ जाएंगे। तो इधर हमारा पहला संख्या कितनी है? 8 है। तो 8 में हमें 4 का भाग सबसे पहले देना है। तो कैसे देंगे? देखिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यानी कि 4 का पहाड़ा हम तब तक बोलेंगे जब तक कि 8 नहीं आ जाता या इससे आसपास कम नहीं आ जाता, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा 4 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर 8 आता है। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे और यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। अब 8 में से अगर 8 जाएगा तो 0 बचेगा और इसके बाद में ये जो 9 है इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे, क्योंकि 0 में हमारा 4 का भाग नहीं जाएगा। तो 9 को हमने नीचे उतार दिया है। अब 9 में हमें 4 का भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। यानी कि
2 ही बार जाएगा, अगर 3 बार जाएगा तो 12 हो जाता है, 12 हमारा 9 से ज़्यादा होगा। तो हम 4 का पहाड़ा 2 ही बार बोलेंगे, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। अभी 9 में से अगर 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में हमारा 4 का भाग नहीं जाएगा तो इस 6 को हम यहाँ पर उतार देंगे। अभी देखिए हमारे पास में कितना हो गया है, 16 हो गया है। 16 में 4 का भाग देके देखते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी कि 4 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर हमारा 16 आता है। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे और यहाँ पर 16 लिखेंगे। अब अगर हम 16 में से 16 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी कि हमारा जो भाग का सवाल है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है। तो ये जो 0 0 है इसको हम शेषफल बोलते हैं, ये होता है हमारा शेषफल और ये होता है हमारा आंसर, यानी कि 224 जो है हमारा आंसर हो जाएगा और 0 जो है हमारा शेषफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जोड़, बाकी, गुणा और भाग के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गणित से जुड़े वीडियो मैं इस चैनल पर बनाता रहता हूँ।